दोस्तों वेलकम इन घरत एकेडमी। आज हम देखेंगे 9th स्टैंडर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, वो भी ज्योमेट्री का है। उस लेसन का नाम है पैरेलल लाइंस और उस लेसन्स के कुछ बेसिक्स आज हम देखेंगे। यहाँ पे पैरेलल लाइंस की मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है। दो लाइंस आपके सामने है, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है और ये दोनों ही पैरेलल लाइंस है। तो देखो क्या है, नो इंटरसेक्टिंग कोप्लानर लाइन। जब इन दो लाइंस इंटरसेक्ट मतलब क्रॉस नहीं होती है तो उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस और इनका जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहता है। तो देखो, नो इंटरसेक्टिंग कोप्लानर लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और उनका डिस्टेंस भी, दोनों लाइन का डिस्टेंस सेम रहता है, इक्वल रहता है, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पे लाइन एल एंड लाइन एम ये दो पैरेलल लाइंस है। तो देखो किस तरह से लिखेंगे हम, लाइन L is parallel to line M। तो इस तरह से इस लाइन को हम लिख सकते हैं, लाइन L is parallel to line M। तो आगे देखो, ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है, ये दो पैरेलल लाइन से लाइन P एंड लाइन Q, ये दो पैरेलल लाइंस हमें देख के रखे हैं, लेकिन ट्रांसवर्सल का मतलब होता है उनको क्रॉस करके जाने वाली लाइन, ये लाइन है। तो इसको हम N लिखेंगे। तो N ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है क्रॉस करके जाने वाली लाइंस। तो इन दो लाइंस को, ये लाइन क्रॉस करके गई है तो इसका मतलब इस लाइन को हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल। तो दो कंसेप्ट हमें क्लियर करने, ये पैरेलल लाइन से ऊपर की और ये जो लाइन है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, हमें डिफरेंट एंगल्स को पढ़ना है, उन्हें ढूंढना है। तो देखो पहला एंगल हम देखेंगे अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स को हम किस तरह से ढूंढ सकते हैं, वो भी एग्जाम्पल में ये हमें पढ़ना है। तो हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे रिमेम्बर करेंगे, किसी भी फिगर में से अल्टरनेट एंगल को हम कैसे ढूंढेंगे। तो देखो अल्टरनेट एंगल रिमेम्बर करने के लिए हमें जेड को याद रखना है। तो जेड से हमें अल्टरनेट एंगल्स मिलते हैं। तो यहाँ पे जेड है, इसका मतलब यहाँ पे एक एंगल है और यहाँ एक एंगल है। तो ये दो एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इसका मतलब इस एंगल का मेजरमेंट जब 60 डिग्री होगा तो इसका भी मेजरमेंट कितना होगा, 60 डिग्री। तो अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दो लाइंस ड्रॉ करके रखे हैं। लाइन यल इज पैरेलल टू लाइन एम और उसमें से एक ट्रांसवर्सल भी क्रॉस करके गई है, उसका नाम है एन। तो यहाँ पे दो लाइंस पैरेलल है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम एंड उन दोनों लाइन को क्रॉस करके जाने वाली जो लाइन है उसको एन मैंने नाम देके रखा है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। अभी इस फिगर में हमें अल्टरनेट एंगल को ढूंढना है। तो देखो हमें क्या करना है, जेड को बनाना है। तो यहाँ पे हम जेड बना सकते हैं, ये देखो यहाँ पे जेड है, तो ये जेड है। तो इसका मतलब यहाँ पे अल्टरनेट एंगल कहाँ पे, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल है और यहाँ पे अल्टरनेट, ये अल्टरनेट एंगल मिले। तो जेड में अल्टरनेट एंगल होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे डबल लाइन, इस साइड में भी जेड होगा तो हमें यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा। तो यहाँ पे इस फिगर में दो जेड है तो हमें दो अल्टरनेट एंगल्स के पेयर मिल सकते हैं। देखो इस साइड में इस तरह से हमने ड्रॉ किया जेड, तो इस तरह से ड्रॉ करने से यहाँ और यहाँ एंगल मिला हमें। उसके बाद हम इस तरह से यहाँ पे आएंगे तो यहाँ और यहाँ भी एंगल मिल सकता है। तो अल्टरनेट एंगल रिमेंबर करने के लिए हमें क्या ध्यान में लेना है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लेटर जेड। तो जेड से हम अल्टरनेट एंगल को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे इंटीरियर एंगल्स, किस तरह से हमें किसी भी फिगर में से इंटीरियर एंगल को ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे इंटीरियर एंगल के लिए हमें रिमेंबर करना है इंग्लिश लेटर सी। तो सी लेटर से हम रिमेंबर कर सकते हैं कि ये इंटीरियर एंगल्स है। तो देखो यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम बना के रखी है, ये सी लेटर रिप्रेजेंट करती है। तो किसी भी डायग्राम से हमें इंटीरियर एंगल को ढूंढना है तो हमें रिमेंबर क्या करना है, सिर्फ उसे सी लेटर से हम रिमेंबर करेंगे। तो यहाँ पे देखो इंटीरियर एंगल, यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे एंगल है। तो इस एंगल को हमने ए रखा था और इसको रखा था बी। तो इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी होती है मालूम है, वो होती है 180। तो अभी देखो ये फिगर आपके सामने मैंने ड्रॉ करके रखे। यहाँ पे दो पैरेलल लाइन से, कौन कौन से, लाइन यल एंड लाइन एम। ये दो पैरेलल लाइन से, कितने पैरेलल लाइन से, दो। कौन कौन से लाइन है, देखो एल एंड एम, ये दो पैरेलल लाइन से और ये लाइन उनको क्रॉस करके गई है, उसका नाम है एन। तो इसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। यहाँ पे पैरेलल लाइन कितने हैं, दो। पहली लाइन है एल और दूसरी लाइन है एम और उन दोनों को
क्रॉस करके एक लाइन गई है, देखो ये दोनों को क्रॉस करके गई, तो उसको एन नाम हमने दे के रखा है, तो उसे कहते हैं हम ट्रांसवर्सल। तो इस फिगर में हमें इंटीरियर एंगल को ढूंढना है, तो किस तरह से ढूंढेंगे? देखो इंटीरियर एंगल सी में होता है, तो ये देखो यहाँ पे, तो ए इंग्लिश लेटर बना सी, कौन सा लेटर बना है? ए सी। तो यहाँ पे एंगल है सपोज करो ए और यहाँ पे बी, तो ये दोनों इंटीरियर एंगल्स है। अभी इस साइड में देखो तो यहाँ पे भी सी बनेगा, यहाँ पे मैंने रेड से दिखाया है अभी आपको, तो ये भी क्या है? सी लेटर है। तो यहाँ पे भी एक इंटीरियर एंगल बनेगा, यहाँ एक और यहाँ एक। तो देखो ये और बी इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी होती है? 180। यहाँ पे सपोज करो मैंने सी नाम दिया और इसको दिया डी नाम, तो सी प्लस डी, इनकी एडिशन भी कितनी होगी? 180। तो इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है? इंटीरियर एंगल की एडिशन होती है 180। ये दोनों इंटीरियर है, तो ए प्लस बी, इनकी एडिशन होगी 180 डिग्री। तो हमने पहले पढ़ा था अल्टरनेट को किस तरह से रिमेंबर करना है, हमें इंग्लिश लेटर जेड से रिमेंबर करते हैं, और अभी इंटीरियर एंगल को हम किस तरह से रिमेंबर करेंगे? इंग्लिश लेटर सी से हम रिमेंबर कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल, किस तरह से हमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स को डिटेक्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे देखो एक करस्पॉन्डिंग एंगल, ये दो लाइंस पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो लाइन के ऊपर करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं या नीचे होते हैं। तो इस लाइन के ऊपर ए एंगल है और इस लाइन के ऊपर बी एंगल है, तो इसे हम कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसी फिगर में हम कैसे ढूंढेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल को? बहुत ईजी है। देखो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर ए एंगल, ये करस्पॉन्डिंग है, इस लाइन के ऊपर बी ए करस्पॉन्डिंग है। अभी इस साइड में आइए आप, तो इस लाइन के ऊपर ये ई करस्पॉन्डिंग है, इस लाइन के ऊपर ये डी भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी देखो लाइन के नीचे भी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, इस लाइन के नीचे ये, इस लाइन के नीचे ए हो सकता है, डी के नीचे यहाँ पे ये मैं डॉट से दिखाता हूँ ये होगा, इस लाइन के नीचे ये होगा। तो बहुत सारे करस्पॉन्डिंग एंगल हमें मिल सकते हैं। किस तरह से याद रखना है? इस लाइन के ऊपर ए, तो इस लाइन के ऊपर भी, ये दो करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस लाइन के नीचे मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, इस लाइन के नीचे मैंने एक्स से रिप्रेजेंट करा है, ए भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी इस लाइन के ऊपर ई, इस लाइन के ऊपर डी, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी इस लाइन के नीचे डॉट, इस लाइन के नीचे भी मैंने डॉट से रिप्रेजेंट किया है। तो बहुत सारे करस्पॉन्डिंग एंगल, जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं और क्रॉस करके जाने वाली लाइन है उसे हम ट्रांसवर्सल कहते हैं, वो होती है, तो उसमें बहुत सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर एंगल। तो ये कंसेप्ट हमें पूरी की पूरी क्लियर करनी है, बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम किस तरह से डिटेक्ट करेंगे? तो वर्टिकली अपोजिट का मतलब सामने वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पे देखो ए एंगल ए है, उसके सामने कौन सा एंगल है? तो उसके सामने यहाँ पे एंगल आएगा बी, तो ये दोनों ही एंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब सामने वाला एंगल, इसका मेजरमेंट 50 होगा तो बी का मेजरमेंट भी 50 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अभी देखो ये मैंने यहाँ पे लिखा सी एंगल, तो उसका वर्टिकली अपोजिट क्या आएगा? तो उसके सामने क्या है? डी। तो सी और डी ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब है सामने वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। तो लीनियर एंगल्स का मतलब क्या है? एक ही लाइन पे जब दो एंगल्स होते हैं तो उनकी मेजरमेंट होती है 180। तो देखो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखी है, यहाँ पे दो एंगल से, इस साइड में और इस साइड में भी एंगल है, तो इन दोनों की एडिशन कितनी होगी? 180। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो लीनियर एंगल होते हैं तो उनकी एडिशन कितनी होती है? 180 डिग्री। लीनियर एंगल को कैसे डिटेक्ट करेंगे? एक ही लाइन पे दो एंगल्स होते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर एंगल। तो ये एक ही लाइन है, यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, तो इन दोनों की एडिशन कितनी है? 180। तो ये मैंने एक और फिगर ड्रॉ करके रखिए। तो कैसे भी फिगर रहने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये भी एक ही लाइन है, उस पे यहाँ पे एंगल है, यहाँ पे एंगल है, मतलब दो एंगल से, इस साइड में भी है, इस साइड में भी। तो इसका अर्थ होता है ए प्लस बी, इनकी एडिशन भी कितनी होगी? 180। तो इस तरह से हम वर्टिकली और लीनियर एंगल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अभी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। प्रैक्टिस सेट 2.1 का ये पहला एग्जांपल अभी हमें सॉल्व करना है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, हमें ये फिगर देख के रखिए, लाइन आरपी इज अ पैरेलल लाइन एमएस। ये आरपी और ये एमएस ये दो लाइंस पैरेलल है एंड लाइन डीके इज देयर ट्रांसवर्सल। ये देखो ये लाइन क्रॉस करके गई है डीके, तो ये इसकी ट्रांसवर्सल है।
एंगल DHP ये हमें देखिए रखा है 85 डिग्री। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स RHD, PHG, HGS और MGK, इनके मेजर हमें फाइंड करने हैं। बहुत सिंपल है। पहले तो हम लिखेंगे गिवन, हमें किसकी मेजरमेंट दे के रखी है ये हमें पहले लिखना है। तो हमें किसकी मेजरमेंट दे के रखी है, एंगल DHP, इसकी मेजरमेंट दे के रखिए कितनी है, 85 डिग्री। ये आपको लिखना है। अभी हम निकालेंगे अगला जो टॉपिक है उसे हम कहते हैं टू फाइंड, हमें किस किस एंगल को ढूंढना है। तो देखो पहले तो हमें ढूंढना है एंगल RHD, उसके बाद हमें ढूंढना है एंगल PHG, उसके बाद हम ढूंढेंगे एंगल HGS और लास्ट में ढूंढेंगे हम एंगल MGK। इन 4 एंगल्स को हमें ढूंढना है, तो इसलिए मैंने उनको टू फाइंड में लिखा। पहले तो मैंने क्या लिखा, गिवन मतलब हमें एग्जाम्पल में जिसकी भी वैल्यू देके रखी है वो लिखना है। तो हमें DHP की वैल्यू देके रखी है 85, तो मैंने गिवन में उसी वैल्यू को लिख के लिया। उसके बाद फाइंड द मेजर ऑफ एंगल्स, किन किन एंगल की मेजरमेंट फाइंड करनी है ये भी हमें एग्जाम्पल में देके रखा है, वो लिखने का है। उसके बाद देखो अभी हम सोल्यूशन करेंगे। किस तरह सॉल्व करेंगे, ये पहले इसको निकालेंगे RHD। तो अभी इस फिगर में हमें ढूंढना है RHD कहाँ पे। तो देखो RHD तो यहाँ पे एंगल है, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे RHD और यहाँ पे भी ये 85, तो ये हमें ढूंढना है। तो ये एक ही लाइन पे 2 एंगल्स है, मतलब एक ही लाइंस पे 2 एंगल होंगे तो उनकी एडिशन कितनी होती है, 180। तो ये 2 एंगल्स एक ही लाइन में, तो लिखेंगे हम एंगल, इसे पहले लिखेंगे RHD, एंगल RHD प्लस एंगल उस साइड का लिखो अभी क्या है, DHP, एंगल DHP इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक ही लाइन पे 2 है इसलिए इनकी एडिशन 180 होगी, लेकिन क्यों, बाय लीनियर एंगल से। कौन सा एंगल से, लीनियर एंगल से, इसलिए इनकी एडिशन होगी 180। अभी वैल्यूज को पुटअप करेंगे, ये तो मुझे फाइंड करना है RHD प्लस DHP, इसका मेजरमेंट उसके नीचे लिखो 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होंगे, तो 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री, यहाँ पे बचेगा एंगल RHD। अभी देखो 180 से 85 गए, कितने बचेंगे, तो यहाँ पे करके ले लो, नहीं आता है तो ये देखो 0 से तो 5 जाते नहीं, 10 से 5 गए तो 5 बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 9 और 0, तो हमें मिलेंगे 95। ये फाइनल आंसर हमें मिलेगा। देयरफॉर एंगल RHD इज इक्वल टू 95 डिग्री। तो हमें सिर्फ डायग्राम में ढूंढना है किस कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो देखो अभी हम सॉल्व करेंगे अनदर सेकेंड एंगल। कौन सा एंगल हमें ढूंढना है अभी, तो देखो हमें ढूंढना है PHG। तो इस फिगर में ढूंढना है हमें PHD कहाँ पे, तो देखो अभी हम देखेंगे PHG, तो इसको तो हमने ढूंढ के निकाला, इसका आंसर कितना आया था हमारा 95 डिग्री। अभी हम PHG को ढूंढेंगे, कहाँ पे PHG, तो इस साइड का एंगल हमें ढूंढना है। तो 2 तरीके से हम ढूंढ सकते हैं। तो देखो ये एंगल इसके सामने है, तो इसका मेजरमेंट 95 डिग्री, तो इसका भी कितना होगा 95 डिग्री। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और उसके बाद हम ढूंढेंगे एक ही लाइन पे 2 आते हैं, ये भी आता है ये भी आता है, ये देखो एक ही लाइन पे 2, तो एक ही लाइन पे, इसका मतलब इनकी एडिशन कितनी होगी 180। आपको जिस तरह से ढूंढना है उस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। तो देखो ये 95 डिग्री, तो उसके सामने ए, तो ये इस तरह से होगा, DHR, यहाँ पे PA और यहाँ पे G, ये हमें ढूंढना है। इसका मेजरमेंट है 95 डिग्री, तो ये इसके सामने, मतलब ये वर्टिकली अपोजिट है और वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो चलो एंगल इसे लिखते हैं हम, एंगल DP किसे ढूंढना है, इसे, तो इसको लिखो PHG, एंगल PHG इज इक्वल टू एंगल इसके सामने है, इसे लिखो RHD, एंगल RHD। देखो ये सामने वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, इसका 95 है तो इसका भी 95 आएगा, इसे लिखो PHG, ये हमें ढूंढना है। तो इसके सामने ये, तो इसे लिखो
आर एच डी, ये मैंने लिख के लिया। तो चलो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये क्यों लिखा मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से दोनों, तो इनको लिख के लिया। अभी हमें क्या करना है, देयरफॉर एंगल PHG कितना है, तो RHD की वैल्यू पुटअप करो। RHD कितना आया है मेरे पास, 95 डिग्री, तो इसका मेजर भी कितना होगा, 95 डिग्री। तो इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं, बहुत सिंपल और इजी एग्जांपल है। अभी ऑब्जर्व करो, अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल को ढूंढेंगे। नेक्स्ट हमें ढूंढना है तीसरा एंगल HGS। कहां पे ये ढूंढना है, किधर है, देखो ये भी 95 मिला मुझे। HGS मुझे ये फाइंड करना है। अभी थोड़ा दिमाग लगाओ, ये मेरे पास 95 और मुझे ए ढूंढना है, तो देखो ये दोनों कहाँ पे, इस तरह से यहाँ पे PHG और S, यहाँ पे 95 डिग्री, और ये मुझे ढूंढना है यहाँ का एंगल HGS, तो इधर मुझे ढूंढना है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बना है, इंग्लिश लेटर C, मतलब ये इंटीरियर एंगल से, और इंटीरियर एंगल की एडिशन कितनी, 180। तो लिखेंगे हम देयरफॉर एंगल PHG प्लस एंगल, इसका लिखो HGS इज इक्वल टू, इनकी एडिशन कितनी है, 180। हमने पढ़ा है बेसिक में, जब इंग्लिश लेटर सी में दो एंगल्स आते हैं तो उसे हम इंटीरियर एंगल कहते हैं और उनकी एडिशन होती है 180। तो देखो अभी क्या करेंगे, देयरफॉर एंगल PHG मेरे पास कितना है, इसका मेजरमेंट 95 डिग्री प्लस एंगल, इसका मेजरमेंट मुझे ढूंढना है, तो वैसे ही लिखा यहाँ पे 180 डिग्री। तो इसको ढूंढना है, उसी जगह पे रखो, ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस होगा, तो 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री कितने मिलेंगे मुझे, 180 माइनस 95, 10 से 10 कितने मिलेंगे मुझे, 85 डिग्री। देयरफॉर एंगल HGS इज इक्वल टू 85। बहुत सिंपल है, बहुत इजी। और अभी हम दूसरा एंगल को निकालेंगे। कौन सा एंगल बचा है यहाँ पे, MGK। तो देखो अभी हम ढूंढेंगे MGK को, पहले तो हम फिगर में ढूंढेंगे उसको कहाँ पे है। तो देखो इस एंगल का मेजरमेंट हमें मिला कितना, 85 डिग्री। कितना मिला, इसका मेजरमेंट 85 मिला। तो ये भी मिला हमें 85। चलो यहाँ पे डार्क में लिखते हैं 85। अभी हमें ढूंढना है MGK। कहाँ पे MGK तो देखो यहाँ पे MG और K, तो इस तरह से ये एंगल है, और यहाँ पे H और यहाँ पे S, तो ये मिला है मुझे 85। ये लिख के लिया मैं। मुझे ढूंढना है MGK, यहाँ का एंगल है, यहाँ का एंगल मुझे ढूंढना है। लेकिन देखो इसके सामने 85, इसका मतलब इसका भी आंसर 85 होगा। क्यों 85? क्योंकि ये सामने वाला एंगल है, उसे हम कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको लिख के ले लो, एंगल MGK इज इक्वल टू, उसके सामने कौन है, HGS, एंगल HGS। ये दोनों ही इक्वल है। क्यों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से वर्टिकली अपोजिट है। देयरफॉर एंगल MGK इज इक्वल टू, इसका मेजरमेंट कितना है, 85 डिग्री। तो MGK का भी मेजरमेंट होगा 85। तो मैंने MGK लिखा, इसका मेजरमेंट 85, तो उसकी जगह मैंने 85 लिखा। तो इस तरह से हम एंगल्स को ढूंढ सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो पहले आपको ढूंढना है वो Z में है क्या, नहीं। तो आपको ढूंढना है वो C में है क्या, इंटीरियर है क्या, नहीं। फिर एक लाइन में है क्या, लीनियर है क्या, नहीं। उसके बाद ढूंढना है वर्टिकली है क्या। तो इन चारों में से हमें आंसर 100% मिल सकता है। तो नेक्स्ट एग्जांपल को अभी हमें सॉल्व करना है। क्या एग्जांपल है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन P इज पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L एंड लाइन M बी देयर ट्रांसवर्सल। तो ये दो लाइंस पैरेलल है और ये दोनों उनके ट्रांसवर्सल है। तो देखो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। इनके मेजर को फाइंड करना है। तो पहले तो हमें गिवन में कुछ देख के नहीं रखा है, तो हमें लिखना है टू फाइंड। हमें क्या क्या फाइंड करना है, मेजर किसका फाइंड करना है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल A। उसके बाद हमें फाइंड करना है एंगल B, उसके बाद फाइंड करना है C और उसके बाद फाइंड करना है D। तो ये हमें फाइंड करने लिख के लिया। एंगल A को फाइंड करेंगे, B को फाइंड करेंगे, C को फाइंड करेंगे और D को भी फाइंड करेंगे। तो अभी हम करेंगे सॉल्यूशन।
चलो बच्चों यहाँ पे देखो ए एंगल को फाइंड करेंगे। ये पूरी की पूरी लाइन गई है और इसमें इस तरह से एक लाइन गई है, तो ये एंगल है यहाँ पे 110 डिग्री है। तो देखो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, एक ही लाइन पे ये दो एंगल्स है, ये दोनों ही एक ही लाइन पे है, मतलब है ये दोनों ही एक ही लाइन में है, तो ये है लीनियर एंगल्स और इनकी एडिशन कितनी होती है 180। तो लिखो एंगल ए प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री मेजरमेंट एंगल। क्यों लिखा मैंने ये, बिकॉज ये दोनों क्या एंगल है, बिकॉज लीनियर एंगल्स है। चलो तो ये प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद माइनस होंगे, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यहाँ पे बचेंगे मेजरमेंट एंगल ए। तो 180 से 110 गए तो कितने बचे 70। तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू, देयरफॉर मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 70। इतना आसान है, एक ही लाइन पे दोनों हुई, इसका मतलब दोनों की एडिशन 180 है। क्यों 180 है, क्योंकि ये लीनियर एंगल से। तो देखो मैंने एक ए लिखा, ए 110 प्लस ही यहाँ पे जाने के बाद माइनस हो गए, 180 से 110 गए, बचेंगे 70। तो इस तरह से इसका आंसर है। तो अगला एक सॉल्व करेंगे हमें। देखो अभी हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, तो ये दोनों हमें दिख रहे हैं, तो ये भी एक ही लाइन पे, यहाँ पे डी है, यहाँ पे 115 डिग्री है, तो ये दोनों ही एंगल एक ही लाइन पे है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रही है, लीनियर एंगल की। तो इन दोनों की एडिशन भी करो, 115 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल डी, इन दोनों की एडिशन कितनी होगी 180। क्यों 180 डिग्री होगी, तो हमें लिखना है प्रॉपर्टी बाय लीनियर एंगल्स, ये दोनों ही लीनियर एंगल्स है। ये अभी देखो ये ढूंढना है मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू, ये प्लस है, यहाँ पे जाने के बाद होगा माइनस। तो अभी 180 से 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, 5 बचेंगे, यहाँ पे 6, तो इसका आंसर होगा 65 डिग्री। देयरफॉर मेजरमेंट एंगल डी इज इक्वल टू 65 डिग्री। इस तरह से हम ढूंढ सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। तो अभी हम ढूंढेंगे नेक्स्ट वैल्यू को, एंगल सी को ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे ये लाइन से यहाँ पे 15 डिग्री है और यहाँ पे एंगल सी है, तो देखो इस लाइन के ऊपर 115 है और इस लाइन के ऊपर सी है। जब भी लाइंस के ऊपर एंगल होते हैं तो हमने पढ़ा था वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो देखो इस लाइन के ऊपर 115 डिग्री है, इस लाइन के ऊपर सी है, तो इसका मतलब एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री। वाई, बिकॉज बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो इस लाइन के ऊपर 115 डिग्री, इस लाइन के ऊपर भी होगा 115 डिग्री, तो सी का मेजरमेंट होगा वही। अभी हमें ढूंढना है एंगल बी को ढूंढना है। तो देखो एंगल बी को कैसे ढूंढेंगे, तो यहाँ पे ई और बी ये सामने वाले एंगल्स है, मतलब ये वर्टिकली अपोजिट है, लेकिन पहले तो हमें ए को ढूंढना होगा। तो ये देखो ई एंगल है, हम किसी भी तरह से ढूंढ सकते हैं। तो देखो इस लाइन के ऊपर ई है, इस लाइन के ऊपर ए, तो ए और ई ये दोनों ही सिमिलर है और हमने ए की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी थी 70 डिग्री। तो ई की वैल्यू कितनी होगी 70 होगी, ई 70 हो तो बी भी कितना होगा 70। इस तरह से भी निकालेंगे, नहीं तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, आपको जिस तरह से निकालना है निकालो। इस तरह से देखो ये है 110 और ये है ई, तो ये सी में है, तो सी में है, इसका मतलब क्या है, ओ इंटीरियर एंगल्स है। तो चलो आपको किस तरह से निकालना है वो निकाल सकते हैं। देखो इस लाइन के ऊपर ही, इस लाइन के ऊपर है, इस तरह से भी निकालेंगे, उसका आंसर वही होगा। और ये देखो ये सी में दोनों है, तो इसका आंसर भी सेम होगा। तो चलो सी में दोनों है, इसका मतलब ये इंटीरियर है, तो उनकी एडिशन होगी 180। तो ये कितना है नाउ 110 डिग्री प्लस एंगल ई, मेजरमेंट एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय इंटीरियर एंगल से। कौन सा एंगल से, इंटीरियर एंगल से। चलो अभी लिखो मेजरमेंट एंगल ई इज इक्वल टू, ए प्लस है, यहाँ पे आने के बाद क्या होंगे माइनस। अभी देखो 180 से 110 गए, कितने बचे 70। तो मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस तरह से हम ए को निकालेंगे, लेकिन हमें ए को नहीं ढूंढना है, हमें ढूंढना है बी को। लेकिन ए के सामने बी है, मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों
वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, सामने वाले एंगल से। और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ई का मेजरमेंट 70 है, मतलब देयरफॉर मेजरमेंट एंगल बी इज इक्वल टू, ओ बी होगा 70 डिग्री। क्यों 70 डिग्री? ये सामने वाले एंगल हमें वर्टिकली कहते हैं, ए का 70 है तो बी भी होगा 70 डिग्री। तो इस तरह से हम इन 4 एंगल्स की मेजरमेंट निकाल सकते हैं, किसी भी मेथड में हम निकाल सकते हैं।